राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों की समस्याओं को लेकर चिंतन और मंथन होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण जगत गुरु पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, वाराणसी सुमेरु पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती के साथ सरकार के तमाम मंत्री उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है, सुनिए। राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कल राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन आप लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ विषय रहेगा? देखिए, आज पूरे देश में ब्राह्मणों के विरोध में, सनातन के विरोध में एक साजिश चल रही है। उसके खिलाफ सनातन और ब्राह्मण की सुरक्षा को लेकर के ये ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 19 स्टेट के हमारे संगठन के लोग, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी इकाई है, भारी संख्या में बसों से, गाड़ियों से लोग इसमें भाग लेने आ रहे हैं। इस महाकुंभ का उद्देश्य है कि सनातन और ब्राह्मण पर हो रहे लगातार हमले का मुख्य कारण क्या है और निवारण क्या है। यह ब्राह्मण जब असुरक्षित होगा तो सनातन असुरक्षित होगा, सनातन असुरक्षित होगा तो समाज असुरक्षित होगा, और समाज असुरक्षित होगा तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र, सनातन और समाज की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में ब्राह्मण महाकुंभ का यह आयोजन किया गया है, जिसमें देश के तमाम नामी गिरामी संत, पीठाधीश्वर, जगत गुरु, तमाम संत आ रहे हैं, और सभी राजनैतिक दलों के, विशेष रूप से ब्राह्मण विधायक, मंत्री, सांसद व अन्य वर्गों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं इस खुली बहस में कि आए, बहुत मेहनत करके समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाने का जो कार्य ब्राह्मणों ने किया है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस सिद्धांत के तहत आज वह सिद्धांत को नष्ट करने पर इस देश के राजनेता और कुछ अवांछनीय तत्व आमादा हैं, जिसके मंसूबे को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ध्वस्त कर देगी। कम से कम 200 से ऊपर ब्राह्मण संगठन इसमें भाग लेने आ रहे हैं। कल मुख्य अतिथि कौन होगा, कौन कौन से और स्पेशल लोगों को बुलाया गया? देखिए, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री उनका नाम है राम स्वरूपाचार्य जी, कृष्णानंद शास्त्री जी, डासना के क्रांतिकारी सनातनी संत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, नारायण गिरी जी, सुमेर पीठ के पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती जी, इस तरह से तमाम नामी गिरामी संत आ रहे हैं और ये मार्गदर्शन करेंगे। सर, ब्राह्मण को देखा जाए तो प्राचीन काल से ही गुरु की भूमिका में रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, और पिछली सरकार से लेकर के अभी पिछले दिनों भी देखा गया देवरिया जनपद में ब्राह्मणों के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। सरकार तमाम जातियों को संरक्षण दे रही है, तमाम तरह के विशेष आयोजन किया जा रहा है, उनके लिए विशेष सुरक्षा भी दी जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो चाहे वो रिजर्वेशन की बात ही कर ली जाए, लेकिन ब्राह्मणों के लिए आखिर ये सब चीजें लागू नहीं हो रही है। इनको संरक्षण के लिए आखिर सरकार कब जागेगी? ब्राह्मणों की उपेक्षा, तिरस्कार यह शुभ सूचक नहीं है राष्ट्र के लिए, और नेताओं के लिए भी यह शुभ सूचक नहीं है। यह शास्त्र की बात है कि जिसको अपना विनाश करना हो तो ब्राह्मण का अपमान करे, ब्राह्मण की हत्या करे। तो जिसने भी किया, इस दुष्परिणाम से उसको गुजरना पड़ा है। राजनीतिक दलों में ही देखिए, जब तक ब्राह्मणों का सम्मान कांग्रेस ने किया, अखंड राज्य किया, सत्ता में 4-4 बार आई सपा, बसपा, ये ब्राह्मण के सम्मान की वजह से आई। जब तक ब्राह्मण का सम्मान नहीं की, तब तक सत्ता नसीब नहीं होगा। जब तक बीजेपी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं की, ये वनवास में थी, और जब ब्राह्मणों का सम्मान किया
तो देखिए सत्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मेरा यही कहना है कि जो आज ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है, मुख्यधारा से काटा जा रहा है, ऐसा न हो। अगर कोई भी करेगा तो वो विनाश के मार्ग पर जाएगा। इन्हीं सब विषयों को लेकर के ये विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सूबे में योगी सरकार है, तमाम तरह के विकास के कार्य भी हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो क्राइम का जो ग्राफ कभी बहुत हाई हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे करके नीचे भी जा रहा है। तो विशेष करके अगर जो ब्राह्मणों की बात की जाए तो क्या योगी सरकार से क्या आपको अपेक्षा है? देखिए, चाहे योगी सरकार रही हो या पिछली सरकारें रही हो, किसी भी सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ। ब्राह्मणों की उपेक्षा और तिरस्कार सभी सरकारों में हुआ है। कोई माई बाप नहीं है, जानवर की तरह ब्राह्मण काटे जा रहे हैं, वो न्याय से के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम संगठन चलाते हैं, मैं देख रहा हूं कि जहां भी उत्पीड़न हुआ है मैं पहुंचने का काम करता हूं, पीड़ित परिवार से मिलने का काम करता हूं। इसके लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हैं। बताइए, जहां परिवार का परिवार समाप्त हो गया उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ा, तो मैं नहीं मानता कि वह सरकार में न्याय सुलभ है। न्याय सुलभ तब है जब पीड़ित को त्वरित न्याय मिले। अपराधी आकस्मिक अपराध कभी भी हो सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमारे वर्ग के लोगों को मैं ये देखा कि हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और यह मैं ये नहीं कह सकता कि वो किसी दल विशेष के हैं, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश है कि अगर इस देश को तोड़ना हो तो ब्राह्मण पर आक्रमण करो। इसलिए कि ब्राह्मण सनातन की आत्मा है। ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जो राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और त्यागी है, संचयी नहीं है। हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए कुर्बानी दिया है। तो अगर ये टूट जाएगा तो समाज को एकजुट करने का काम कोई नहीं कर सकता है। समाज का फेविकोल है ब्राह्मण, जो सबको जोड़ के लेके चलता है। अगर इस पर प्रहार होगा तो राष्ट्र और समाज पर प्रहार होगा। धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जिनका कहना था कि ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हो रही है और ब्राह्मणों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है, इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ बुलाया गया है, ताकि ब्राह्मणों के ऊपर अगर जो उपेक्षा होती है तो समाज टूटेगा, बिखरेगा और इससे देश विकास नहीं कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ।